जनता का और युवाओं का खास करके पूरा प्रेशर था कि भैया आपको आना होगा कि हृदय स्थली पर वार्ड नंबर 29 बसा हुआ है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं, गाड़ियाँ आती हैं, गलियाँ पतली होने के कारण में कचरे नहीं उठते हैं। लोग धार्मिक स्थल पर नहा धो करके जाना चाहते हैं पर गंदगी के कारण नहीं जा पाते हैं। नगर निगम की पूरी योजनाओं को मैं वार्ड नंबर 29 में लाने का पूरा प्रयास करूँगा और आश्वासन देता हूँ कि मैं करूँगा। वर्तमान वार्ड पार्षद जो है वो इससे एकदम अलग है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उद्देश्य है कि वार्ड नंबर 29 को 36 वार्ड में एक आदर्श वार्ड बनाना। वार्ड नंबर 29 की जनता दीपक कुमार शर्मा उर्फ सोनू को ही क्यों चुने। नमस्कार, नवबिहान के विशेष अंक सीधी बात नौ बकवास में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 29 के प्रत्याशी दीपक कुमार शर्मा उर्फ सोनू जी जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सीधा और पहला सवाल है सर कि आप व्यवसायिक क्षेत्र से आते हैं जी। और व्यवसायिक क्षेत्र से आने के बाद आप अचानक चुनावी मैदान में क्यों आए, क्या कारण है? देखिए, ये अचानक नहीं है, यह गत 7-8 वर्षों से वार्ड की समस्या को देखते हुए जनता का और युवाओं का खास करके पूरा प्रेशर था कि भैया आपको आना होगा और वार्ड में जितनी समस्याएं हैं, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जितनी समस्याएं वार्ड को देखते हुए, क्योंकि लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं और सिर्फ अपना हित साध रहे हैं। जनता के बारे में, जनता की समस्याओं के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। शहर के हृदय स्थली पर वार्ड नंबर 29 बसा हुआ है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं, गाड़ियाँ आती हैं, गलियाँ पतली होने के कारण में कचरे नहीं उठते हैं, नालियाँ जाम पड़ी हैं, कुछ नालियों के स्लैब टूटे हुए हैं, कुछ नालियाँ सड़क से ऊंची है, पानी रोड पर जमा है, उससे बीमारियां हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। लोग धार्मिक स्थल पर नहा धो करके जाना चाहते हैं पर गंदगी के कारण नहीं जा पाते हैं। इसलिए वार्ड नंबर 29 की जनता के आग्रह पर, उनके आदेश पर मैं इस क्षेत्र में आया हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी इच्छा को, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका पूरा काम करूँगा। आप बोले कि नालियों का पानी रोड पर बहता है, नाली ठीक नहीं है, गली छोटा है। अगर आप चुनकर आते हैं तो उसका समाधान कैसे करेंगे? समाधान करने का पूरा प्रयास ये रहेगा कि नगर निगम द्वारा जितनी भी योजनाएं आएंगी उनको मैं अपने वार्ड में लाने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था और गंदगी को साफ करवाने की व्यवस्था मैं खुद लगकर, युवाओं के साथ में लेकर, युवाओं की टीम बनाकर काम करूंगा और लोगों की समस्याओं को घर घर जाकर के सुनूंगा, सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। कच्चे रास्ते अभी भी हैं, कच्ची नालियाँ पड़ी हैं, उनको बनवाने का, नगर निगम की पूरी योजनाओं को मैं वार्ड नंबर 29 में लाने का पूरा प्रयास करूंगा और आश्वासन देता हूं कि मैं करूंगा। आप चुनाव के दौरान घर घर घूम रहे होंगे, विभिन्न समस्याएं आ रही होंगी। मूलभूत समस्याएं क्या आ रही हैं सर? मूलभूत समस्याएं गंदगी, सबसे बड़ी गंदगी की समस्या है। कचरे के ढेर, आप भी कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो साफ नहीं हो रहे हैं। और गाड़ियाँ आती हैं, कुछ घर से उठते हैं कचरे, कुछ घर से नहीं उठते हैं। और वर्तमान वार्ड पार्षद जो है वो इससे एकदम अलग है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जनता में इच्छा है कि लोग, युवा, कोई ऐसा युवा नेता है जो सबसे जुड़ा हुआ हो और सबसे प्रेम हो, सबसे व्यवहार अच्छा हो, ताकि वो उनकी बात सुने, उनके घर ना जाना पड़े, वार्ड पार्षद उनके घर जाए, उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान पूरा करें। क्या सर आपके होंगे चुनावी मुद्दे, मेन मुद्दे क्या होंगे सर? मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि वार्ड नंबर 29 को 36 वार्ड में एक आदर्श वार्ड बनाना। एक आदर्श वार्ड बनाने के पीछे क्या है कि सारी समस्याएं उसी के पीछे आ गई। वार्ड, आदर्श वार्ड अपना तभी बनेगा जब सारी समस्याएं 5 साल के अंदर समाप्त हो जाएगी। मेरा साल से 2 साल के अंदर पहला लक्ष्य ये है कि जितनी भी कॉलोनियों का काम रुका हुआ है उनको धरातल पर उतारना, उनकी कॉलोनियों को काम पूरा करना, और जितनी नई योजनाएं आएंगी उनको प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो योजना उनको मिले, ना कि किसी चेहरे को देख करके मिले। जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उनको मिलेगी, फिर सेकंड जो होगा उसको मिलेगी। आप भ्रमण कर रहे हैं लगातार, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सा प्यार मिल रहा है माताओं का, बहनों का, युवाओं का। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा आश्वासन देता हूँ कि जनता मेरे साथ है और जनता पूरी तरीके से मेरे साथ है और मुझे एक बार मौका ज़रूर देगी ताकि मैं उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को रखते हुए पूरा काम करूँ। सर लास्ट सवाल होगा आपका कि वार्ड नंबर 29 की जनता दीपक कुमार शर्मा उर्फ सोनू को ही क्यों चुने? दीपक शर्मा असल में अपने वार्ड में 10 कैंडिडेट हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि वार्ड नंबर 29 की जनता मुझे इसलिए आशीर्वाद देगी कि मेरा सबसे पहला बात है कि सबसे प्रेम है, सबसे व्यवहार है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं उनसे
उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। न जाति धर्म का भेदभाव है मेरे पास में। जब भी कोई फ़ोन करता है, कोई समस्या आती है तो मैं उनके घर ज़रूर जाता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ और अपने स्तर पर मैं उसको समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। अभी के चुनावी माहौल के कारण जो कुछ विरोधी तत्व हैं, जो विरोधी मेरे खास करके राजनीति के क्षेत्र में आप प्रतिद्वंदी कर लीजिए, विरोधी कर लीजिए, वो लोग गंदी राजनीति पर उतर चुके हैं। जगह जगह से मेरे पोस्टर फड़वाए जा रहे हैं, दीवार से स्टिकर उतरवाए जा रहे हैं, लेकिन इससे होने जाने कुछ नहीं है। जनता देख रही है और जनता उनको 23 तारीख को भरपूर जवाब देगी। क्या संदेश देंगे आपके वार्ड के जनता? मेरा वार्ड की जनता से आग्रह है, खास करके माताओं बहनों से आग्रह है कि मुझे एक बार आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी भावना को समझूं और आपके अपने किए हुए वादों को पूरा करूं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 29 के प्रत्याशी दीपक कुमार शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि इन्हें इनके वार्ड से लगातार सभी युवाओं महिलाओं का पुरजोर समर्थन मिल रहा है और अगर ये जीत के आते हैं तो वार्ड की सभी मूलभूत समस्याओं को त्वरित पूरा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।